रणवीर अलाहाबादियों को मिली जान से मारने की धमकी। कहा अगर रणवीर मेरे सामने आ गया तो उसे उसकी सिक्योरिटी और दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसे मेरे हाथों बचा पाए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इंडिया गोट लेटेंट का जब से वो एपिसोड आया तब से कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ती जा रही है कि लगातार ट्रोलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। रणवीर अलाहाबादिया के जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खुद उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और उनके पॉडकास्ट में भी जाने से उन्होंने मना कर दिया। अब ऐसे में पुलिस में भी केस दर्ज हुआ है, लगातार पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है, मगर एक नया मोड़ आया है इस मामले जहां पर एक WWE फॉर्मर रेसलर और वो भी इंडियन रेसलर ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है कि आखिर रणवीर अलाहाबादिया ने माता पिता के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर ऐसे गंदे शब्द क्यों कहे। वहीं दूसरी तरफ रणवीर अलाहाबादिया ने भी उस एपिसोड के बाद माफी मांगी थी। वो लगातार माफिया मांग रहे हैं। उनका भी एक पोस्ट जारी किया था उन्होंने एक सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर, कि मैं लगातार पुलिस से कोऑपरेट कर रहा हूं, मेरी टीम पुलिस से कोऑपरेट कर रही है और अलग अथॉरिटीज जो है सभी से कोऑपरेट कर रही है, मगर मुझे मेरी फैमिली की सिक्योरिटी की काफी ज्यादा चिंता हो रही है। वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि उन्हें लगातार मारने की धमकी आ रही है और उनकी मदर के क्लिनिक में भी कुछ लोग ऐसे अनजान लोग पेशेंट बन के घुस गए थे, जिसके बाद उन्हें लगातार डर लग रहा है कि उनकी फैमिली की सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है। अब ऐसे में ये जो सौरव गुज्जर है, जो कि सांगा है, WWE रेसलर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है 2 मिनट का और उसमें उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है कि अगर रणवीर अलाहाबादिया मेरे सामने आ गया गलती से तो उसे उसकी सिक्योरिटी और दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे मेरे हाथों बचा पाए। आखिर जो सौरव गुज्जर है, फॉर्मर WWE रेसलर रह चुके हैं इंडिया की तरफ से, उन्होंने क्या कुछ कहा है तो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, तो आइए एक बार सुनिए आप। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सौरभ गुर्जर। ये रणवीर अलाहाबादिया जो है ये बहुत पॉपुलर है ना, पॉडकास्ट करता है, काफी लोगों को बुलाता है। मैंने भी इसका पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से, मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी, जिससे कि आगे कोई ऐसा करने का सोचे नहीं। फ्रीडम और स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओ। मेरा निवेदन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हर एक उस इंसान से जिसने ये सुना है कि इसने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किए। माँ बाप, यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना बेशरम आदमी अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिलाएगा। और मुझे इतना गुस्सा है ना कि मैं बता दूं आपको, मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। यार बेशरम आदमी, शर्म कर थोड़ी सी यार। मां, एक्शन हमें लेना होगा, चाहिए माफी मांगे या कुछ भी मांगे। अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया, कल दूसरा बोलेगा, परसों तीसरा बोलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, इसको सजा दिलाने के लिए आवाज उठाएं, जितना हो सके उतना। नमस्ते, जय हिंद। तो आप लोगों ने सुना किस तरह से जो सौरव गुज्जर है उन्होंने कहा कि मैं रणवीर अलाहाबादिया के कास्ट देखता था, मगर जो इनका ये जो इंडिया गोट लेटेंट का एपिसोड है, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया, ये बहुत ही गलत है। और जो जान से मारने की धमकी, जैसा मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने वो भी सुना होगा। अब आप लोगों को क्या लगता है कि रणवीर अलाहाबादिया को अपनी गलती का रियलाइजेशन है, उन्हें लगा है कि मैंने कुछ गलत बोला है और वो लगातार माफिया मांग रहे हैं। और एक अब उन्होंने अपनी पहचान बनाने में सालों लगाए, काफी ज्यादा मेहनत करी, मगर उनके कुछ ही घंटों में जो उन्होंने शब्द उनके मुंह से निकले, ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से निकली है, किस वजह से निकले, उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोलिंग जो है झेलनी पड़ रही है। और उनका जो करियर एक बहुत ही पीक पे चल रहा था, सारे सेलिब्रिटीज के साथ अच्छा बॉन्ड था, और अब वो बॉन्ड भी कहीं
सही नहीं लग रहा है। अब आपको क्या लगता है कि रणवीर इलाहाबादियां हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए, एक और चांस देना चाहिए या नहीं? और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।